हमारे बीच में हमारे एक और मेहमान आदरणीय शीश राम जी पूनिया साहब, तेजाना विकास शिक्षण संस्थान तेजरा सर से आप पधारे हैं। मैं राम निवाजी से निवेदन करूंगा कि आप उनका माला पहना करके वेलकम करें। प्लीज़ आप ऊपर पधारें, मेरा विशेष निवेदन आपसे। और अब मैं बुलाना चाहता हूं, एक हमारी प्यारी सी बिटिया है श्वेता बुढ़िया। श्वेता बुढ़िया एक बार मंच पर आ जाएं। श्वेता बुढ़िया, अभी हमने कोटाराम जी को सुना, लेकिन श्वेता बुढ़िया के विचारों को भी हमें जानना चाहिए। हर सपने को अपनी सांस में बसा करके रखो, हर सपने को अपनी सांस में बसा करके रखो, अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, क्योंकि लक्ष्य को पाने के लिए उसके लिए सतत प्रयास करने ज़रूरी हैं। मन मोदक नहीं भूख बुझाई, मन के लड्डुओं से भूख नहीं मिटती है, उसके लिए आपको उद्यम और परिश्रम करना पड़ता है। और इसीलिए बच्चों, अगर आपको मेहनत करके और अच्छे अंक लाने हैं ना, तो मेहनत करनी पड़ेगी। सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। और इसीलिए तालियां बजा करके आप वेलकम करें, स्वागत करें। हमारे बीच में तेजरा सर शिक्षण संस्थान से पधारे हैं। मैं आपका आज के इस कार्यक्रम में विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। श्वेता बुढ़िया, आप हैं श्वेता? श्वेता, ओके, एक बार तालियां बजाएं श्वेता के लिए। दे सलाम इस तिरंगे को जिससे हमारी शान है, ऊपर इसे उठाए रखना जब तक दिल में जान है, ऊपर इसे उठाए रखना जब तक दिल में जान है। मैं अपने परम सम्माननीय अतिथिगणों, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, समस्त देवता तुल्य गुरुजनों एवं व गांव से पधारे हुए मेहमानों, मेरे साथ साथी सहपाठियों का वार्षिक उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं श्वेता बुढ़िया कक्षा 9 से आप सभी के सामने एक पोइट्री प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसमें हमारे भारत की वीरता को बयां किया गया है। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत सियाचिन का आसमान हूँ, मैं मरुस्थल की रेत सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जलती रेत पर लेटे कहता हूँ गर्मी आज कम है। मैं जून में जलती रेत पर लेटे कहता हूँ गर्मी आज कम है। मैं दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ सर्दी का मौसम है। मैं दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ सर्दी का मौसम है। मैं बर्फ़ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। मैं हिंद महासागर की लहरों के कपड़े बदलता रहता हूँ। मैं -30 डिग्री तापमान पर सरहद पर राइफल टांग के निकलता हूँ। मैं -30 डिग्री तापमान पर सरहद पर राइफल टांग के निकलता हूँ। आतंकवाद की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता हूँ। आतंकवाद की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता हूँ। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता हूँ। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता हूँ। मुझे अपनी माँ के पैर छुए अरसे हो गए। मेरे पिताजी मेरी याद में घर बैठे बूढ़े हो गए। मेरे पिताजी मेरी याद में घर बैठे पूरे हो गए। मैंने सहूलत का गला घोट अपनी ज़रूरत नकारी है। मैंने इस देश के लिए, इस वतन के लिए अपनी जान तक वारी है। मैंने इस देश के लिए, इस वतन के लिए अपनी जान तक वारी है। मैं निर्दयी हूँ, हाँ मैं निर्दयी हूँ। मैं अपने उजड़ते घर आंगन से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मगर मैं डरता हूँ, मुझे डर है मेरी सरजमी को मेरे अपने उजाड़ेंगे। खून की मोहर से खुद को संवारेंगे, खून की मोहर से खुद को संवारेंगे। एक मैं बोलूँगा फिर भी मैं बोलूँगा, फिर भी मैं बोलूँगा। तोड़ ना पाएगी सियासत की कोई आंधी, जुड़ो तो ऐसे जुड़ो जिंदगी की जान बन जाओ। तोड़ ना पाएगी सियासत की कोई आंधी, जुड़ो तो ऐसे जुड़ो जिंदगी की जान बन जाओ। हमने हड्डियों को जोड़ के हिंदुस्तान बनाया है। हमने हड्डियों को जोड़ के हिंदुस्तान बनाया है। तुम्हें अगर इश्क है इससे तो दिल से अपनाओ। तुम्हें अगर इश्क है इससे तो दिल से अपनाओ। पूछे कोई मजहब हिंदुस्तान बतलाओ। पूछे कोई मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ। पहाड़ी वादी शायर हो या सहरा हो, पहाड़ी वादी नदी घाटी शायर हो या सहरा हो,
तिरंगा तीन रंगों से रंगा दिखता सुनहरा हो, तिरंगा तीन रंगों से अधरंगा दिखता सुनहरा हो। मैं सरहद पर खड़ा हूँ तुम मेरे घर आंगन पर पहरा दो, मैं सरहद पर खड़ा हूँ तुम मेरे घर आंगन पर पहरा दो। मैं भारत का जवान हूँ मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ मैं दुश्मन से नहीं डरता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जवान हूँ मैं सरहद पे खड़ा हूँ तुम मेरे घर आंगन पर पहरा दो। ये बेटियां थोड़ा हम्बल कर रही थी, लेकिन इतने बच्चों के सामने पहली बार बोलना भी तो आसान काम नहीं है ना, इसलिए जोरदार तालियां बजाइए श्वेता बढ़िया के लिए। जिनका बोलने का अभ्यास होता है ना हमारी तरह, वो तो बोलते हैं, लेकिन ये अभ्यास आपको कभी तो करना होगा, इसकी शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी। और अब तो बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं, राजनीति में भी आगे हैं। अगर आप भाषण देने की बात करोगे तो वहाँ पर भी महिलाएं आगे हैं। वो घर में तो देती हैं, लेकिन अब सार्वजनिक मंचों पर भी वो बहुत प्रभाव से भाषण देना शुरू कर चुकी हैं। आइए हम आगे बढ़ें और मैं आदरणीय शिशराम जी पूनिया साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे बीच में सरस्वती विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान धीर देश से जयवर्धन जी पूनिया साहब पधारे हैं, उनका माल्यार्पण से स्वागत करें। शिशराम जी पूनिया साहब से मेरा निवेदन कि आप आएँ और आदरणीय जयवर्धन जी पूनिया साहब का स्वागत करें। तालियां बजा करके आप वेलकम करें। और कोडाराम जी, एक बात जो आपने कही वो मुझे लगता है कि शायद ये पहली बार उस तरह से मैंने उसको महसूस किया, ये जो दर्द है, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, 140 करोड़ लोगों का देश, जहां सरकारी संसाधन नहीं पहुंच सकते, और वहां पर इस तरह की जो बजट प्राइवेट स्कूल हैं जहां पर कम खर्च में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सकती है, और इन ग्रामीण अंचलों में अगर इस तरह के विद्यालय हैं जो लगातार बोर्ड एग्जाम्स में इतने बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए इसमें पेरेंट्स का बहुत सहयोग चाहिए कि वे भरोसा करें अपने गांव के स्कूल पर, अपने गांव के टीचर्स पर, और बच्चों को कहीं दूर भेजने की आवश्यकता नहीं है। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और